Hello बच्चों, let's read the question. Question says determine all the values of alpha for which the point alpha comma alpha square lie inside the triangle formed by the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, 5x minus 6y minus 1 equal to 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो कोई दो पॉइंट है हमारे पास. इस तरह से एक सेगमेंट के रिगार्डिंग हम ले लेते हैं P और Q. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 कॉमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 कॉमा y2. ठीक है, और कोई लाइन है इस तरह से, है ना, जिसका इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये लाइन है. अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो P एंड Q lie opposite side with respect to line. तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, है ना. ये हमारे पास क्या आना चाहिए लेस देन 0. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कंडीशन है, इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्या बोला हुआ है. एक ट्राइंगल है इस तरह से, ये हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी एंड सी. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी लाइन की इक्वेशन है. क्या क्या लाइन की इक्वेशन है. ए बी लाइन को हमने कंसिडर कर लिया है. यहाँ पर ए बी का इक्वेशन हमने ले लिया कितना 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. बी सी लाइन का इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ पे कितना x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. और जो ए सी लाइन है उसका इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ पे क्या 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको 1 मेंशन करते हैं, इसको 2 और इसको 3. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे इनको सबसे पहले और कोऑर्डिनेट निकालेंगे ए बी सी के. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ए की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा 1 को और 3 को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को ऐड करते रहते हैं किससे, सॉरी इक्वेशन 1 को, है ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और फिर जो है ऐड कर देते हैं यहाँ पर किसके साथ, इसको इक्वेशन 3 के साथ. तो ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, है ना. तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना. और ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6y, 6y और ये हो जाएगा 2 माइनस के 2. यहाँ पे आएगा 5x माइनस 6y और माइनस के 1. अब चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 6y से 6y तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 6y से 6y कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 9x और ये माइनस का 3 आएगा तो इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू 3/9 मतलब 1/3 आ गई, है ना. अब x की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें कहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो x इक्वल टू 1/3 को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे 1 में तो ये आएगा 2 इंटू 1/3 माइनस 3 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये 2/3 हो गया. तो यहाँ से आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 2/3 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 3/3 मतलब माइनस का 1/3, तो 3y इक्वल टू 1/3 आएगा ये. और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/9. तो a के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे हमारे पास 1/3 कॉमा 1/9. ठीक है, अब हमें b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 में सेपरेट करेंगे 2 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से.
तो यहाँ पर इक्वेशन जो 1 है उसमें से सेपरेट कर देते हैं 2 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। ये करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको 2 से करें तो 2x प्लस 4y माइनस 6 बनेगा। ये 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये सॉरी सेपरेट करेंगे ना, ऐड नहीं सेपरेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास हाँ सेपरेट करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, और 3y माइनस 4y करेंगे तो ये माइनस का y आएगा, और -1 प्लस यहाँ पे कर रहे हैं 6 तो ये 5 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इस y इक्वल टू 5 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y इक्वल टू 5 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3y, तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 15 माइनस 1 14 हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 14 आएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस का 7। तो इससे हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सॉरी b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, है ना। हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था, तो b के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास हो गए 5, -7, ठीक है। अब c के कोऑर्डिनेट के लिए हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पे माइनस का 6y आ रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं थर्ड में। तो हम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे किसमें, इक्वेशन 3 में। ये करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में 3 से करेंगे तो 3x प्लस 6y माइनस 9 आएगा, है ना। कितना आएगा, 3x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 5x माइनस 6y माइनस 1, 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐड कर रहे हैं तो 6y से 6y कैंसिल, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और -9, और ये माइनस का 1 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 8x, और ये कितना आ गया बच्चों, 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 10/8 करेंगे, मतलब कितना आ गया, ये 5/2, ठीक है। और x इक्वल टू 5/2 को पुट करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 5/2 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3, तो ये आएगा 5 इंटू 5/2 और माइनस का 6y माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 25/2, 25/2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से देखो 6y इक्वल टू कितना बन रहा है, ये हो जाएगा 23/2, 23/2, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ गई 23/12। ओके बच्चों, ये बच्चों हमारे पास 5/4 आएगा यहाँ पे, है ना, 5/4 सॉरी, तो ये हमारा बनेगा कितना, 25, मतलब ये आएगा 21/4 आएगा ये, ठीक है ना। 21/4 करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 3 21, तो ये आएगा 7/8 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 5/4, 7/8। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5/4, 7/8, ये सॉरी ये आ जाएगा -7, 5, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट आ गया 1/3, 1/9। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके ए के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितने आ गए थे, हमारे पास 1/3, ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1/3, 1/9, बी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास कितना, बी के कोऑर्डिनेट आ गए -7, 5, और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास आ गए थे 5/4, 7/8, 5/4, 7/8, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है इसने कि अल्फा, अल्फा स्क्वायर, वो इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दोनों पॉइंट की जो पोजीशन है, यहाँ पर बी सी का इक्वेशन हमने क्या लिया था, x प्लस 2y माइनस 3, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, सेम साइड है,
ठीक है। अपोजिट साइड में देखो ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और चूंकि हमें यहाँ सेम साइड की नीड पड़ रही है, सेम साइड की नीड में अगर हम देखें यहाँ पे, तो पॉइंट अगर कहाँ हो, सेम साइड हो, सेम साइड, तो फिर ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लेते हैं, सेम साइड है, सेम साइड के केस में हम दोनों पॉइंट को पुट कर देंगे। पहले 1/3 इसको पुट करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये देखो क्या बन रहा है, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/9 2/9 माइनस 3, 1/9 प्लस 2/9 माइनस ये 1/3 है, सॉरी, है ना, 1/3 2/9 माइनस 3, और ये अपने को क्या लेना है, ये अपने को लेना है क्या, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट देख लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आएगा। तो ये आ रहा है, हमारा बन रहा है, देखो 9 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा कितना हमारे पास 5 ये आ जाएगा, यहाँ से कितने आ जाएगा 3 बार, तो 3 + 2 5/9 आएगा, 5/9 माइनस 3 नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये 2 3 जा 6 हो रहा है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 3, सॉरी माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3, और यहाँ से -1, तो फैक्टर बेसिकली हमारे पास क्या आ रहे हैं, अल्फ़ा -1 और 2 अल्फ़ा प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया था बच्चों, लेस देन 0 आ रहा है ना हमारे पास, लेस देन 0 ले लेते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, एक तो आ रहा है -3/2, और एक आ रहा है कितना 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, लेस देन के लिए नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बिलोंग करेगा -3/2 टू 1। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बात करें यहाँ पर, अब हम ले लेते हैं इसमें क्या, इसको देते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर AC का इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसमें 5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये C के कोऑर्डिनेट हैं, तो 5 इंटू -7 और 6 इंटू -5, तो 5 इंटू -7 माइनस 6 इंटू 5 -1, और ये अपने को क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये यही था हमारे पास, है ना, तो अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन तो चेंज होना ही है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। अब सॉरी 5 अल्फ़ा ये, अब इसमें से भी देखो, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 1 आएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, 3 अल्फ़ा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1, है ना, तो फैक्टर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, 3 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 1, ये फैक्टर हो रहा है, और ये क्या आता है हमारे पास, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा,
ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 1/3 और यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्लियर है? ये हमने सॉल्व कैसे किया है, नंबर लाइन यहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 1/3 जो कि 1/2 से छोटा है, और ये 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखो क्या था, एक ये वाला पॉइंट ले लेंगे और एक ये ए बी लाइन ले लेंगे। ए बी लाइन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1। तो एक तो आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, एक तो हमारे पास कितना आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट डालेंगे कौन सा वाला, 5/4 7/8, 2 इंटू 5/4 3 इंटू 7/8 माइनस 1। तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5/4 प्लस 3 इंटू 7/8 माइनस 1। और ये रिजल्ट हमारे पास सेम साइड के रिगार्डिंग हम क्या लेंगे इसमें, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बन रहा है हमारा कितना, 15/3। एक सेकेंड, ये 5/4 है। अब ये बन रहा है हमारे पास देखो कितना, 5/2। और ये बन रहा है हमारे पास कितना, यहाँ से देखो ये बन रहा है हमारे पास कितना, 5/2, और ये हो जाएगा 21/8। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 8 आएगा तो ये आएगा 20, 4 5 से 20 है ना, 20 प्लस 21 आएगा तो ये बनेगा 41/8। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ ये देखना था कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो यहाँ से 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आ रहा है हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1, और यहाँ से जो कि 3 अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो 3 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं लेंगे, सॉरी, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ये। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारा बिलोंग करेगा किस तरह से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। अभी जो 3 रिजल्ट आ रहे हैं अल्फ़ा के, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर नंबर लाइन पे। एक तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो -1 आ रहा है यहाँ पर, इस तरफ आ रहा था -3/2 जो कि इसके भी पहले आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -3/2, फिर ले लेते हैं -1, फिर हमारे पास आएगा 1/3, फिर 1/2, और फिर ठीक है ये आ रहा है। और एक इसमें क्या था, इससे पहले वाले में हमारे पास जो हमने लिया था -3/2 हमने लिया, -1 ले लिया, एक 1 आएगा 1। ठीक है, तो पहला जो रिजल्ट था वो -3/2 से 1 आ रहा है, तो ये -3/2 से 1, तो ये हो गया हमारा। दूसरा जो रिजल्ट था वो माइनस इनफाइनाइट से 1/3 ये बन रहा था, और 1/2 से इनफाइनाइट ये बन रहा था। तीसरा जो रिजल्ट है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1/2 से इनफाइनाइट। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन एक को ये आ रहा है हमारे पास -3/2 से -1, और एक कॉमन आ रहा है 1/2 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल जो सॉल्यूशन अल्फा के लिए बन रहा है वो बन रहा है -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1, 1/2 से 1। तो ये हमारा अल्फा के लिए इंटरवल होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।